आवारा, लफंगा, गुंडा। फादर। मारिया, आज मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं सुनूंगा। आज मैं इसे सजा देकर रहूंगा और तुम बीच में मत पड़ो, ये हम दोनों का मामला है। लेकिन फादर, ये गुंडा हो गया है और मुझे गुंडों को सीधा करना बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर? आई एम सो सॉरी। बैठो बैठो, आराम से बैठो, यहां बैठो। मारिया, तुम्हारा ये बेटा बहुत बड़ा नाम करेगा। हाँ। इसका फोटो अखबार में छपेगा। ओह यस। कि बंबई का सबसे मशहूर गुंडा टोनी फर्नांडिस, इसका आता पता बताने वाले को 10,000 रुपया इनाम मिलेगा। इसका यही एंड होने वाला है। ये चर्च को भी बदनाम करेगा, करेगा ना? नहीं नहीं नहीं। आज इसे माफ कर दो। हरगिज़ नहीं, आज मैं इसे किसी भी हालत में माफ नहीं करूंगा। जानती हो आज ये क्या कर रहा था? आज ये सड़क छाप गुंडों के साथ मारपीट कर रहा था। नहीं फादर, मैं मारपीट नहीं कर रहा था। अच्छा। वो मैं सुजी के हस्बैंड पीटर को ढूंढने गया तो देखा कुछ गुंडे एक अंधे लाचार को सता रहे थे। तो मैंने उसे गुंडों से बचाया और उन गुंडों को मारा। कैसे? ये धपा धप धपा धप। शट अप। मारे ऐसे क्यों नहीं आदमी बनाती? तुम क्यों नहीं एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ सकते ताकि ये फादर पैट्रिक शान से कह सके कि ये देखो मेरा टोनी। अरे अगर मेरे बारे में नहीं सोचती तो अपनी मां के बारे में सोच। बूढ़ी है, बीमार रहती है, दिन भर काम करती है एंड यू गुड फॉर नथिंग। फादर, आज इसे माफ कर। कोई माफी नहीं होगी और आज इसकी सजा ये है कि इसका आज का डिनर बंद। मम्मी। मम्मी नहीं। और सुन, मुझे तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक कि एक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती। मम्मी। मम्मी का बच्चा, गेट आउट। अरे टोनी, तू सवेरे सवेरे मौत की तार की तरह कैसे आ गया? क्या बताऊं यार, कल रात फादर ने इमरजेंसी लगा दी। बोला जब तक मैं काम पे ना लग जाऊं मेरी सूरत नहीं देखेंगे। अरे अजीत के होते हुए इतनी जरा सी बात के लिए परेशान होता है? अरे खड़े खड़े तो 3-3 नौकरियां दिलवाऊं। बोल। 3? हाँ, एक अमर के यहाँ, एक अकबर के यहाँ और एक एंथोनी के यहाँ। ये तेरे खानदान में ये घपला क्या है यार? एक भाई अमर, एक अकबर, एक एंथोनी। एक लंबी दुख भरी दास्तां है। ये मेरे पिताजी ईश्वरलाल, इनका पहला ब्याह शांति देवी के साथ हुआ और अमर पैदा हुआ। अमर पैदा होते ही भगवान ने लाइटिंग कॉल लगा के शांति देवी को ऊपर बुला लिया। फिर मेरे पिताजी लखनऊ चले गए, वहां उन्होंने शकीला बानो के साथ शादी किया और अकबर पैदा होते ही अल्लाह ने एसटीडी करके शकीला बानो को ऊपर बुला लिया। मेरे पिताजी के दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक यहाँ गिरा, एक वहां गिरा, एक गोवा में जाके गिरा। वो लगा जूली के हाथ में। पिताजी ने जूली के साथ शादी किया और एंथनी पैदा होते ही गॉड ने डिमांड कॉल लगा के जूली को ऊपर बुला लिया। बाद में मेरे पिताजी ने मेरी माँ के साथ शादी की। ये है वो बंतो रानी। ये बुरा नहीं माना, लेकिन ये तो जी रही हैं। वो ऑर्डिनरी कॉल था, इसलिए मेरे पिताजी चल बसे। ओ, पिताजी की याद में मुझे राग याद आया, मैं अभी सुनाता हूँ। नहीं 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 नहीं, पहले नौकरी की बात कर। ठीक है, तो ऐसा करना, मेरा भाई एंटोनी है, उसे क्लब में जाके मिलना, वो फिट कर देगा। अभी राग सुनना। नहीं नहीं, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया ना, बाद में सुनूंगा। क्लब का नाम क्या है? मेलोडी क्लब। अच्छा। अरे सुन, सुन, सुन। हेलो। हाय। घबरना नहीं, ये मेरी अंदर की आवाज है। सुबह बकरी का मटन खाया था ना, रिएक्शन हो गया। अच्छा, लेकिन who are you? जी मैं अजीत का दोस्त हूँ। अच्छा, अजीत हमको बोला तुम नौकरी के वास्ते आया। He is my father. ओह, इन्हें तो मैं मिल चुका हूँ। एक लंबी जी कहानी। देखिए, सुनिए, मैं अभी ये कहानी सुनकर आ रहा हूँ। मुझे नहीं सुनना। मैं शादी की तब। आप ये थम्स अप में रम क्यों मिला रहे? ये भी एक लंबी कहानी है। सुनाइए। कल ही मेरा दारू का लाइसेंस कैंसिल हो गया। 2 महीना लगेगा नया लाइसेंस मिलने के लिए। तब तक क्या मैं कस्टमर को बियर पिलाते रहूंगा? इसलिए मैंने आइडिया किया, तुम अच्छे वक्त पर आए हो। मेरा बारमैन कल ही मेड सर्वेंट के साथ भाग गया। हम तुमको नौकरी पर रखता। देखो, कोई भी कस्टमर थम्स अप मांगेगा, समझ लो रम मांग रहा है, समझे? जी। शो का टाइम हो रहा है, तुम बारमैन का ड्रेस पहनकर जल्दी आ जाओ काम पे। तब तक मैं जरा खा के आता हूँ। कुछ नया खाऊंगा। बारमैन, यस। जल्दी से एक गिलास पानी मोना के लिए भिजवाओ। ये मोना कौन है? तुम मोना को नहीं जानते? नहीं। स्टैचू। अब एक घोंचू, यहाँ नौकरी करनी है तो जल्दी से एक गिलास पानी मेकअप रूम में पहुंचा दो।
अगर पानी नहीं मिला तो मोना गाएगी नहीं तो शो नहीं होगा तो बाटलियां टूटेंगी, और अगर बाटलियां टूटी तो बार बंद हो जाएगा, और अगर बार बंद हो गया तो तेरी नौकरी फिनिश, स्टैचू ओवर। अब समझा मोना कौन है? जी। जल्दी कर। अंतोनी सेठ, अरे डिस्को बैंड बाज की जगह कर्नाटक राष्ट्रीय संगीत समिति के साजिंदे आ गए, मृदंगम और तानपुरे लेके। बॉमैन, एक थम्स अप। थम्स अप? थम्स अप? You mean thumbs up? Yes, thumbs up. Oh, I understand. 1 minute. Madam, thumbs up. Smart. Oh yeah. अंतनी, यस तुम्हारा बारमैन थम्स अप में रम मिक्स करके मुझे पिलाता है। या तो इधर वो रहेगा या मैं। नहीं, आप टोनी। Yes sir. अभी देखा था उसको। टोनी, हम सब में रम मिक्स करता है, शर्म नहीं आती? गेट आउट, गेट आउट। देखा मेरा आवाज? लेकिन सर, गेट आउट। सर लेकिन ये आइडिया मैं तो तेरा सर फोड़ दूंगा। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ छोटे भैया, मुझे नौकरी मिल गई है। और जब तक आप लोगों की जासूसी नहीं चल जाती तब तक पेट भरने का इंतजाम हो गया है। छुटकी, नौकरी कोई सड़क पर पड़ी हुई चवन्नी अठन्नी थोड़ी ही है जो उठा ली और मिल गई। और वैसे भी गिरी पड़ी चीज उठा के लाना बहुत बुरी बात है। अब जिसकी नौकरी तू उठा के लाई है वो बेचारा कितना रो रहा होगा। मुझे 5,000 रुपए महीने की नौकरी मिली है, और ये रहा एडवांस। नकली नोट? नहीं, असली है। हाँ। इतना पैसा पूरे इंडिया में नहीं तो इसके पास 5,000 कहां से आएगा बे? छुटकी, क्या तूने स्मगलिंग शुरू कर दी है? जी नहीं, मुझे मेलोडी क्लब में डांस करने की नौकरी मिली है। असंभव! मेरी बहन नृत्य करे ये कभी नहीं। बड़े भैया, मुझे नौकरी करने दो ना प्लीज। कभी नहीं। She is right, करने दो। कभी नहीं। क्यों कभी नहीं? कैसी दुनिया में रहते हैं आप? ऐसी दुनिया में। ओह भैया, आप उन पैसों से अपनी डिटेक्टिव एजेंसी खोल लो बस। हाँ, she's got a point. Show me the point. डिटेक्टिव एजेंसी, शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, माल। ये हम खा के फैसला करेंगे। तो मुए? मुए। श्याम जी, बोलो घनश्याम जी। अगर हम लोग इस शाखा को पकड़ लें तो हीरो बन जाए, हीरो। कौन शाखा? शाखा वही जिसने 8 कत्ल किए हैं। कोई अता पता? अगर इसका अता पता होता तो अब तक पकड़ा नहीं गया होता। अरे कोई हुलिया? कहते हैं कि जब भी वो कत्ल करता है तो सिर्फ उसकी परछाई सी नजर आती है और फिर एक किक। क्या हुआ? परछाई? यही मौका है। यही मौका है। फॉलो मी। चित हो गया। ये शागा कत्ल करने किसका आया था? उधर से वो लड़की। चलो उसको खुशखबरी सुनाते। आज उसका नया जन्म हुआ है, हैप्पी बर्थडे है उसका। ले ले। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू। ऐसी चीज से हमने आपको बचाया है। मौत के मुंह से बचाया है। लेकिन आप लोग हैं कौन? बहुत जल्द दुनिया में मशहूर होने वाली जासूसों की जोड़ी श्याम जी, घनश्याम जी। लेकिन आप लोग चाहते क्या है? हम कुछ नहीं चाहते, शाका आपको कत्ल करना चाहता था। ये शाका कौन है मालूम है? जिसने सिर्फ 8 कत्ल किए हैं और 9वां कत्ल
आपका करने वाला था। लेकिन वो और हम दोनों ने बचा लिया आपको। कहाँ है वो? हाँ, बताते हैं। बताते नीचे हैं। कुछ पहना है ना? आइए, आइए दीदी, दीदी आइए। अपने दीदों से देखिए, ये रहा शाका। ये वो कातिल। अरे आप रो क्यों नहीं? आपको तो खुश होना चाहिए। आप लोग डिटेक्टिव नहीं, कुत्ते की तुम है। कुत्ते की तुम तो होती नहीं है। हाँ, कुछ और बोलिए। बेवकूफ है। हाँ, ये चलेगा। हाँ? हाँ? हमने आपकी मदद की, आप हमको बेवकूफ बोल रही हैं? इडियट्स, नालायकों, गधों, ये मेरे पति आईजी चौधरी हैं। आजा। हाँ? हाँ? आइए सिंगानिया जी, ले लो भाई, आइए। अब मैं सिंगानिया साहब से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। आइए। भाइयों और बहनों, पेड़ पौधे हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इनके बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते। जब ये हमारी जिंदगी की इतनी फिक्र करते हैं तो हमें भी इनकी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। आप जानते हैं, कभी कभी पेड़ पौधे भी उदास हो जाते हैं, कटने पर आंसू बहाते हैं। हमारा ये फर्ज है कि हम पेड़ पौधों के आंसू बहने से बचाएं। जय हिंद। मैं अब भी जिंदा हूँ, मेरी हड्डियाँ पूरी नहीं हुई। गौर से देख, मेरे इंतकाम की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई और ये आग तुझे जलाकर राख कर देगी। छोड़ दो इन्हें, सीमा छोड़ दो इन्हें। मैं मार डालूंगी इन राक्षस को। छोड़ दो इन्हें। मैं मार डालूंगी इन राक्षस को। आई एम सॉरी सिंगानिया साहब। कोई बात नहीं, बेचारी औरत अपने होशो हवास में नहीं थी। आप लोगों ने नाहक उसको चोट पहुंचाई। मुझसे तो एक तिनके के टूटने का दर्द नहीं देखा जाता। ये तो बेचारी इंसान है। ठहरिए, मुझे देखने दीजिए। जख्म हरा है और रिस रहा है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी तो तेरे पति को मारकर भी नहीं हुई थी जितनी तुझे इंतकाम की आग में जलते हुए देखकर हो रही है। जी तो चाहता है कि तेरे जख्मों को फूलों की तरह एक गुलदान में सजाकर अपने कमरे में रखूं। सिंगानिया साहब, माफ कीजिए, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यहां आकर मुझे जो सुकून मिला है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।